हाँ, सो स्टार्ट करते हैं हम शेडिंग बॉल. सो द टॉपिक इज अ शेडिंग बॉल. ठीक है, सो शेडिंग बॉल आज हम जो लर्न कर रहे हैं शेडिंग के बारे में समझ रहे हैं. नंबर 1, सो शेडिंग हमारी किस किस तरीके से है. सबसे पहले हम शेडिंग के स्टाइल्स देख लेते हैं. सो डार्क टू धीरे 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 एंड स्लोली स्लोली हाथ शुड बी लाइट एंड देन प्रेशर इज वेरी लाइट and then finish the areas. Some areas not the fill, so properly fill the pencil, the gapping area. Okay, so now the shade is ready. So the tone is dark, is like a 10, 8, 6, 4, 3, 2, but I'm using a 10B pencil. ठीक है, this is called a gradient shading panel या gradient tone is like a dark to light. Again the process is reverse. In the light and the pressure is little bit pressure in the pencil and then add pressures like a 4B tone and then should be very fine and then pressure, more pressure, more pressure, more pressure. Okay, so light to dark. This is a gradient panel. Okay, so 8B again they're using a this is a 10B, again they're using a 10B pencil. So 10B dark to light and then light to dark, reverse process. So ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी पेंसिल जो है दोनों प्रेशर से कंट्रोल हो जाए. अगेन दिस इज द 8B पेंसिल. सो सभी पेंसिल से आपने ट्राई करना है कि पहले आपको शेडिंग के अंदर हाथ चलना सेट हो जाए. सो आई एम यूजिंग अ 8B पेंसिल. अगेन डार्क टू स्लोली, प्रेशर शुड बी लाइट एंड देन लाइट एंड देन लाइट एंड देन लाइट एंड देन लाइट. ओके, सो दिस इज रेडी. This is the 8B pencil. Again using a different pencil for the controlling in the pencil कि आपकी हर पेंसिल पे अपना एक कंट्रोल हो जाए, अपना एक प्रेशर आपसे सेट हो जाए बेसिकली. सो आपने 2 से लेके 10B तक की सभी पेंसिल से आपने आप सबसे पहले 2B, 4B, 6B एंड देन 10B तक की सभी पेंसिल से आपने ये एक बारी ट्राई करना है. ओके, सो स्टार्ट. अब आपने शेडिंग के लिए क्या करना है सबसे पहले. सो 45 एंगल, दिस इज अ 45 एंगल, दिस इज अ 45 एंगल. सो आपने सबसे पहले अपना हाथ 45 एंगल पे सेट करना है कुछ इस तरह से. अगेन पेंसिल थोड़ी सी लंबी, मतलब अपना हाथ थोड़ा सा लंबा चलाएंगे. अब आप देख रहे हैं लेयर 1 एंड लेयर 2. अगेन द शेड इज सिमिलर, द शेड्स इज सिमिलर और पैच नहीं आ रहा है कहीं पे भी, वो एकदम स्मूथ लग रहा है. अगेन अगर मैं इसको पैच फॉर्म में कहूँ, मैं आपसे कहती सिर्फ शेडिंग करो 45 एंगल में. अगेन अगर आपने शेड करना है तो बीच में ये पॉइंट्स बन जाते हैं. सो यूजिंग अ 45 एंगल एंड देन वेरी स्मूथ वे. सो आपको पहले स्लोली स्लाइटली अपना प्रेशर रखना है कुछ इस तरह से एंड देन एक्सटेंडेड द एरिया एंड देन डू नॉट पैच द सरफेस एरिया. और कहीं पे भी आपका पैच ना आए कुछ इस तरह से. ओके ओके, नाउ स्टार्ट द शेडिंग बॉल. सो उसके अंदर मैं 45 एंगल का मीडियम में मैं यूज करूंगी. सो सर्कल सबसे पहले आपको कैसे बनाना है. सो सर्कल के लिए पेंसिल थोड़ी लंबी शार्प करेंगे, मिड एरिया से पेंसिल पकड़ेंगे एंड देन मेक इट अ राउंड हैंड. सो आप हाथ घुमाइए घुमाइए घुमाइए, बट ड्रॉ नहीं किया अभी मैंने, सिर्फ घुमाते रहिए घुमाते रहिए. जैसे लगे हाँ अब आ गया तो आप छोड़ दो. अब हाथ में जहाँ पे अनफिनिशिंग आ रही है उसको हम फिनिश कर देंगे. ओके, नाउ स्टार्ट द लेयर 1. सो लेयर 1 के लिए 2B का टोन देना है यूजिंग अ एनी पेंसिल. जिसमें भी आपको यूज करना है वो पेंसिल आप यूज कीजिए. यूजिंग अ 2B या 6B, पर प्रेशर शुड बी लाइट. आई एम यूजिंग अ 10B पेंसिल. सो मैं उसको बहुत हल्का 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 चला रही हूँ लेयर 1.
लेयर वन, लेयर वन, लेयर वन, लेयर वन, लेयर वन। सो प्रॉपरली वो जो एजेस है बीच में कहीं पर भी गैप नजर ना आए। अगर आ रहा है तो उसको फिर से रीफिनिश करेंगे, पर प्रेशर कंट्रोल करते हुए कि डार्क ना आ जाए। ठीक है, सो ये मेरा थोड़ा सा रेडी हो गया। अब एट द नेक्स्ट लेयर, सो यूजिंग अ 4B टोन, 4B प्रेशर, 4B टोन। सो पीछे की तरफ 45 एंगल का शेड दिया हमने। ठीक है, सो अब अगेन रीफिनिश द बॉल शेप्स, उसको रीफिनिश करेंगे। जो एजेस थोड़े से अनफिनिश लग रहे हैं, आप पेपर को घुमा के भी कर सकते हैं। ओके, नाउ add more dark tone, so layer 3, and finish the shape। जो एरिया अनफिनिश सा लग रहा है उसको रीफिनिश करेंगे। एंड फिनिश द राउंड शेप। ओके, सो बॉल इज रेडी। बॉल के अंदर थोड़ा सा और डार्क टोन मैं ऐड कर रही हूँ। अब आप देख रहे हैं मैं गोल गोल हाथ घुमा रही हूँ। मोमेंट लाइक इन अ सर्कल शेप यूजिंग कर्व लाइन। बट आप देख रहे हैं कहीं पे भी स्ट्रोक्स नज़र नहीं आना चाहिए। अगर आ भी रहा है तो उसको ब्लेंड करना है, मतलब कि मिक्स करना है। सो हमने उसको इजी टू मिक्स इन दी शीट, इन दी बिफोर लेयर शेड्स के साथ हम उसको ब्लेंड करेंगे। पीछे की कौन सी शेड आ रहा है उसके साथ ही आपको ब्लेंड करना है। सी लाइक यहाँ पे समझ लो हम 6 भी आ रहा है, सो ये 10, 8, 6। तो आपको अपना हाथ यहाँ पे 10 चलाया तो यहाँ पे आगे की तरफ धीरे 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 और हल्का चलाते जाओ, कुछ इस तरह से। और शेप को रिफाइन करते रहो हाथ के हाथ। और यहाँ पे थोड़ा सा और डार्क प्रेशर दिया। अब अगेन थोड़ा सा और स्लोली स्लोली हाथ चलाते हुए, गोल गोल हाथ चलाते हुए इसको हमने स्मच कर दिया। सो आप पेंसिल को दोनों एंगल से चला सकते हो। और हमने इसको रिफाइन कर दिया पीछे की तरफ, ताकि रिफ्लेक्शन टोन रेडी हो जाए। अब मैं अगर इसके ऊपर बॉल पे हाथ आ गया तो मेरा देखो नीचे की तरफ गंदा नहीं करना आपको, ये नहीं कि इस पे रख देना है, हवा में है हाथ। तो ध्यान से शीट पे हाथ रखना है कि आपकी शेडिंग जो है वो खराब ना हो जाए। सो आगे की तरफ मैं थोड़ा सा इसको और फाइन कर रही हूँ, हाथ को राउंड राउंड हाथ चला रही हूँ। बट बॉल पे हाथ नहीं लगना चाहिए, हवा में है मेरा हाथ, ये ध्यान रखेंगे। और धीरे धीरे आगे की तरफ शेड को हल्का हल्का लेके जाते रहेंगे। See, so my ball ready here. This is the H, this is the M middle tone, this is the D for the dark tone, and then highlight tone. तो और this is the RL, मतलब के reflection light. And now create a shadow. नीचे की तरफ आपने हल्के हल्के हाथ से ओवल 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 शेप लेनी है।
एंड यहाँ से हमारा शेडो क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरह से। सो ये हमारा, सो दिस इज़ द फर्स्ट इज़ अ ग्रेडियंट। आपने सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करनी, डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क, अगेन 45 एंगल, इस तरह से पैचेस में काम नहीं करना, एंड शेडिंग बॉल। नाउ अब मैं बता रही हूँ एक कोन के अंदर कैसे आपको शेडिंग रखनी है। अपनी शेप क्रिएट कर लेंगे। सो आप इसके लिए रेफरेंस ले सकते हैं। हल्के हाथ से हम लंबा लंबा हाथ चला रहे हैं इसमें। एंड पीछे की तरफ हाईलाइट आता है, मतलब हाईलाइट क्या कहूँ, रिफ्लेक्शन जिसे हम कह रहे हैं, रिफ्लेक्शन आएगा एक तरीके से। और यहाँ पे हमने नीचे की तरफ और डार्क शेडो दे दिया, और पीछे की तरफ हल्का सा हमारा रिफ्लेक्शन ऐड हो गया, और यहाँ से अब हमारा गया शेडो। ठीक है, इसको रिफाइन कर दिया। ठीक है, सो ये हमारा कोन भी रेडी है। नाउ मेक अ बॉक्स, 3D बॉक्स। हाउ टू क्रिएट अ 3D बॉक्स। सो 3D बॉक्स के लिए भी कुछ इस तरह से हमने बॉक्स लिया। सो मैंने अगर यहीं से लाइट का सोर्स मान लिया, सो यहाँ पे मैंने अपना लंबा हाथ चलाया, प्रेशर 10 मतलब इज लाइक अ 10, 8 एंड देन प्रेशर इज लाइक अ 6, शेप क्रिएट करके रिफाइन किया, एंड अगेन और यहाँ से हम अपना बॉक्स को और रिफाइन कर देंगे। सो अब हमने जो शेडो है वो इस एंगल में हमें लेके जानी है। सो प्रेशर देते हुए डार्क, धीरे धीरे और हल्का और हल्का और हल्का, कॉर्नर टू कॉर्नर लाइट, एंड मेक दी शेप ऑल्सो। कुछ इस तरह से हमें शेडिंग की और प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा थोड़ा, अगर यहाँ पे आपको वाइट नहीं चाहिए तो बहुत हल्का 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 शेड, अगर आप नीचे की तरफ डार्क टू लाइट की प्रोसेस में रखना चाहते हैं तो हमने ये भी दे दिया। सो इस तरह से हमें 3D एक लाइट शेड्स वगैरह शेडिंग करनी है, कोन में, बॉल में, एंड स्क्वायर ऑब्जेक्ट में, 3D क्यूब में। एंड शेडिंग टोनल की और प्रैक्टिस के लिए इज लाइक आप इसकी और प्रैक्टिस करें। शेडिंग टोन बनाना है कुछ इस तरह से कि आपने फर्स्ट बॉक्स इज हाईलाइट, मिडल टोन, एंड आपने एक और बॉक्स क्रिएट किया। सो यहाँ पे आपने एक हल्का टोन दिया एंड थोड़ा सा और प्रेशर। पूरे बॉक्स में एक ही टोन रखना है, एक ही टोन सेट करना है। एंड लास्ट वन इज अ प्रॉपरली फिल इज लाइक अ फुल्ली ब्लैक। कुछ इस तरह से। सो आपको शेडिंग बॉक्स की प्रैक्टिस करनी है। इसमें एक ही टोन सेट होना है बेसिकली। सो आप ये हर पेंसिल से बनाएंगे 2, 4, 6, 8, 10 कोन, बॉक्स, 3D बॉल, और सबसे पहले ग्रेडियंट टोनल की प्रैक्टिस एंड देन 45 एंगल। सो इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करो। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कॉल करो या व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत आए तो। थैंक यू।